अब जो भी हमारा प्लॉट है इसके साथ वी आर गोइंग टू हैव मल्टीपल कस्टमाइजेशन। हमारे पास पाई चार्ट के अंदर बहुत सारी कस्टमाइजेशन अवेलेबल होती हैं, जिसमें से द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज सेट ऑटो पीसीटी। तो बेसिकली ऑटो पीसीटी को हम अपनी परसेंटेज ऑफ ईच स्लाइस शो करने के लिए यूज करते हैं, जहां पर ये स्ट्रिंग फॉर्मेट कहने का मतलब है कि हम 1 डेसिमल पॉइंट तक अपनी परसेंटेजेस को शो करना चाहते हैं। तो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं कि कौन सा अमाउंट, मतलब कौन सा सैलरीज अमाउंट का कितना परसेंटेज है, मिसलेनियस कितना परसेंटेज है। तो उसके लिए आई कैन पास ऑटो पीसीटी, जिसमें आई हैव परसेंटेज 1.1 f परसेंटेज एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट माई वैल्यूज। इनफैक्ट इसे डार्क बैकग्राउंड की जगह लेट्स सेट इट टू ओरिजिनल क्लासिक एंड लेट्स रिमूव दिस t.show। तो I've set the style to default values। अब हमने ये तो देखा कि हमारा जो ये कलर्स हैं ये हमारे जैसे हम स्टाइल सेट करते हैं अपने पाई चार्ट के लिए उससे चेंज हो जाते हैं, पर उसके साथ में वी ऑल्सो हैव द कलर्स प्रॉपर्टी विच कैन हेल्प अस ऐड कस्टम कलर्स टू आवर पाई चार्ट। हम चाहें तो एक कलर्स की लिस्ट है उसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर हम मल्टीपल कलर्स देना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू हैव रेड, वी वॉन्ट टू हैव ब्लैक, वी वॉन्ट टू हैव पिंक, मे बी ब्लू, मे बी येलो, तो इस तरीके के अलग अलग कलर्स हैं जो हमारे पास हो सकते हैं एंड इन सबको हम यहाँ पर पास कर सकते हैं इन कलर्स। तो वी आर गोइंग टू गेट ऑल ऑफ आर कलर वैल्यूज लाइक दिस। तो ये हमारे कस्टम कलर्स सेट हो जाएंगे। अभी के लिए आई डोंट वांट द कस्टम कलर्स, तो आई एम गोइंग टू set plt.style.use, I am going to set it to the default value and let's remove this, so we are going to use the default values। उसके साथ में we have another thing called wedge props। जब हम wedge कह रहे हैं we basically mean each pie slice। तो हम हर एक स्लाइस के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको सेट कर सकते हैं, उनके लिए हम वेज प्रॉप्स को यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम सेट कर सकते हैं। हम अपने एज कलर को डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज एज कलर। अगर हम एक स्लाइस को कंसिडर करें, लेट्स सपोज दिस इज़ 1 स्लाइस, तो इसके अंदर तो ये जो एज है इसका क्या कलर होगा, इस लाइन की क्या विड्थ होने वाली है, इसका क्या स्टाइल होने वाला है, व्हाट इज़ द अल्फा वैल्यू, व्हाट इज़ द फिल वैल्यू गोइंग टू बी। तो इस तरीके से बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज़ है जिनको हम वेज प्रॉप्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे वैल्यूज़ को? हम अपने जब पाई चार्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर वी कैन हैव समथिंग कॉल्ड वेज प्रॉप्स एंड इसमें वी कैन डिफाइन मल्टीपल वैल्यूज़। तो वेज प्रॉप्स के अंदर हम एक तो अपने एज कलर को डिफाइन कर सकते हैं। तो एज कलर को लेट अस सपोज वी वांट द एज कलर टू बी ब्लैक। जनरली मेजॉरिटी केसेस में हम अपने एज कलर को ब्लैक ही प्रेफर करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक बाउंड्री ऐड हो गई हमारे पूरे पाई चार्ट के अंदर। प्लस साथ में हम कुछ और वैल्यूज़ रख सकते हैं, जैसे वी हैव द लाइन विड्थ। लाइन विड्थ को अगर हमें थोड़ा सा थिक करना है, लेट्स डिफाइन इट एज 5। तो काफ़ी थिक लाइन हो गई, इसको थोड़ा सा और हम लेट्स मेक इट 2। तो 2 करेंगे तो इस तरीके से लाइन विड्थ आ जाएगी, पर अभी के लिए 1 इज़ फाइन। प्लस वी कैन ऑल्सो डिफाइन द लाइन स्टाइल। जैसे हमने ऑलरेडी लाइन स्टाइल्स देखे हुए हैं, अगर हम लाइन स्टाइल की बात करें तो वी कैन हैव लेट्स सपोज डैश लाइंस। तो इस तरीके से डैश लाइंस हमारे पास आ जाएंगी। हम चाहें तो अपनी अल्फ़ा वैल्यू को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अल्फ़ा वैल्यू को इफ़ आई मेक इट 0.5 तो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट आ जाएगा, बट अभी के लिए आई डोंट वांट दैट, तो ट्रांसलूसेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। प्लस वी हैव समथिंग कॉल्ड फिल। हम फिल को चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं एज फॉल्स। तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो कलर से वैल्यूज़ फिल हो रही थी अब वो फिल नहीं होंगी वैल्यूज़, अब सिर्फ बाउंड्री हमारे लिए विजिबल होगी। तो इस तरीके की वैल्यूज़ हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं अपने वेज प्रॉप्स के अंदर। वेज प्रॉप्स के अंदर सिर्फ इतनी वैल्यूज़ नहीं है, और भी वैल्यूज़ हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर वैल्यूज़ तो वी कैन विजिट दिस लिंक एंड इसके अंदर हमें वेज प्रॉप की मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। वेज प्रॉप के अंदर हम एज कलर डिफाइन कर सकते हैं, हम फिल डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डिफाइन इफ वी वांटेड एनिमेटेड और नॉट। हमारे पास अल्फा वैल्यूज़ हैं, लाइन स्टाइल है, तो मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से यू कैन पॉज हियर एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद सम ऑफ द वैल्यूज़। काफ़ी मज़ा आएगा, हमें चीज़ें खुद से एक्सप्लोर करके ज़रूर देखनी चाहिए। तो बहुत सारी वैल्यूज हैं एंड रिसोर्सेज मैं आपको साथ के साथ बताती चलती हूँ, ताकि वी ऑल्सो हैव दैट एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट इन आवरसेल्व्स। सारी चीज़ें स्पून फीड करने का कोई लॉजिक नहीं होता। हम अगर एक AIML बैच के अंदर हैं तो हमारे पास एक एक्सप्लोर करने की जो पावर है वो होनी चाहिए, एक्सप्लोर करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी हम नई नई चीज़ें हैं उनको सीख पाएंगे। तो एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करना है। जो मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ, डॉक्यूमेंटेशन, मैंने ये लिंक भी दिखाया है, ये लिंक भी दिखाया है, तो मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन लिंक्स दैट आई शेयर विद यू, उनको एटलीस्ट एक बार खोल के 1-2 ऑप्शंस को ट्राई ज़रूर करना है,
ताकि हमें थोड़ी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती रहे कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमें कैसे काम करना है। ठीक है, सो दीज आर वेज प्रॉप्स प्लस वी हैव समथिंग कॉल्ड एक्सप्लोड। कभी भी अगर किसी पर्टिकुलर एक स्लाइस को हम अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसे हाईलाइट करने के लिए हम एक्सप्लोड को यूज़ करते हैं। एंड बेसिकली हाईलाइट करने का मतलब है उसे पुल आउट करना। जैसे केक से हम एक स्लाइस बाहर निकाल लेते हैं या पिज्ज़ा से हम एक स्लाइस बाहर निकाल लेते हैं, वही काम करता है हमारे लिए हमारा एक्सप्लोड। तो हम अपने लिए एक एक्सप्लोड नाम की लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ के लिए एक्सप्लोड वैल्यूज़ लिख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज इफ़ आई वांट टू हाईलाइट कि हम R&D पे कितना स्पेंड कर रहे हैं, R&D वैल्यू को हम चाहते हैं एक्सप्लोड हो जाए, तो बाकी सबको हमें एक्सप्लोड नहीं करना, पर R&D के लिए बाकी सबको हम 0 रखेंगे, R&D को हम रखेंगे 0.1 या 0.2 कर लेते हैं एंड इसको भी 0। एंड यहाँ पर आई एम गोइंग टू पास दीज एक्सप्लोड वैल्यूज़। तो ये क्या हो गई, ये स्लाइस हमारी थोड़ी सी अलग से निकल कर आ गई। वी कैन डू इट फॉर अदर वैल्यूज़ ऑल्सो। जैसे अगर हम रेंट को भी हाईलाइट करना चाहें तो रेंट को थोड़ा सा और हाईलाइट कर लेते हैं 0.4 से, तो ये बहुत ज़्यादा बाहर निकल के आ जाएगी। एंड इस तरीके से हम टुकड़ों के अंदर चीज़ों को बांट सकते हैं। एक्सप्लोड को जनरली हम तब यूज़ करेंगे जब हम किसी एक पर्टिकुलर स्लाइस को हाईलाइट करना चाहते हैं, नहीं तो एक्सप्लोड करने का ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है। एक पर्टिकुलर स्लाइस को हाईलाइट करने के लिए वी कैन यूज़ इट। प्लस वी हैव अदर ऑप्शंस लाइक स्टार्ट एंगल, मतलब हम चाहें तो अपने पाई चार्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट करने का मतलब है कि अभी ये वाला पर्टिकुलर हिस्सा यहाँ दिख रहा है, हम चाहें तो इसे कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये पूरा पाई चार्ट क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। तो रोटेट करने के लिए वी कैन डिफाइन समथिंग कॉल्ड स्टार्ट एंगल। स्टार्ट एंगल अगर मैं 90 सेट कर दूँ, तो जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हमारी राइट साइड पर थी वो 90 डिग्री घूम जाएंगी, मतलब वो टॉप पर चले जाएंगी। सो 90 डिग्री एंगल से क्या हुआ, चीज़ें वर्टिकली घूम गई। एंड इफ़ आई डू 0, ये जो ग्राफ है अगर हम 180 करेंगे तो इसका कंप्लीट हमें ऑपोजिट दिखेगा। 180 डिग्री ऑपोजिट एंगल होता है, तो 180 डिग्री मतलब कंप्लीटली ये ग्राफ रिवर्स हो गया। 360 करेंगे तो ओरिजिनल ग्राफ वापस आ जाएगा 360 डिग्री। तो इस तरीके से आई होप बेसिक हमने एंगल्स पढ़े होंगे। बाकी बहुत मैं बेसिक बता रही हूँ, ऑल्दो इसको हमें बहुत सीखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये 0 डिग्री एंगल है, तो जब हम कह रहे हैं 90 डिग्री हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं 180 डिग्री हम बेसिकली इतना घुमा रहे हैं। तो परपेंडिकुलर घुमाते हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा, घुमा देते हैं रिवर्स कर देते हैं 180 डिग्री हो जाएगा। एंड ये 180 डिग्री है तो ये भी 180 डिग्री है, तो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा इफ़ वी डू 360 विच इज़ डबल ऑफ 180। तो मतलब बहुत बहुत छोटी चीज़ मैंने बताई है जो बचपन में पढ़ते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन डू विद आर पाई चार्ट इज शैडो। We can add 3D effect और make the pie chart circular। हम चाहें तो इसके अंदर अपनी जो शैडो है उसको हम ट्रू सेट कर सकते हैं एंड वील सी समथिंग इंटरेस्टिंग। ये क्या हो गया, ये 3D इफेक्ट दे रहा है। तो अपने पाई चार्ट के अंदर हम शैडोज ऐड करके उसको 3D इफेक्ट की तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड नाउ दिस पाई चार्ट लुक्स वेरी नाइस, मतलब ये काफ़ी ठीक से दिख रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से हाईलाइट हो रही हैं। अगर लेट्स सपोज कोई प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं जिसके अंदर वी वांट टू हाईलाइट व्हाट इज़ द अमाउंट बीइंग स्पेंट इन द R&D डिपार्टमेंट, तो इस तरीके से हम उस स्लाइड्स को अच्छे से हाईलाइट करके शो कर सकते हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू। सो पाई चार्ट्स के साथ, पाई चार्ट्स ऑल्दो डेटा साइंस के अंदर उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते, पर प्रेजेंटेशन के अंदर जब हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं तो हम वहाँ पर कुछ कुछ केसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं फॉर कैटेगोरिकल डेटा। तो पाई चार्ट्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डेटा। एंड पाई चार्ट्स के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हमने कवर कर लिया है।